प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए विभिन्न विषय का विच्छेदित पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस है वो 23-24 के लिए क्लास 12 का जारी कर दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले देखिए माँ जून में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पाठ का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र क्या है। देखिए अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं, उत्पादन संभावना, वक्र और अवसर लागत है। यहाँ आपका क्लास दिया हुआ है, इसको 2 क्लास में ख़त्म करना है, इसको 2 क्लास में, ये भी 2 क्लास में है। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन है 1 क्लास में। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथा आदर्श अर्थशास्त्र 1 क्लास में। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर 1 क्लास में, और फिर इसका रिवीजन करना है 1 क्लास में। ये था आपका चैप्टर 1 से। अब अगला चैप्टर जो है वो है आपका उपभोक्ता व्यवहार और मांग से। तो इसमें आपको है उपयोगिता का अर्थ और प्रकार समझना है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु और 2 वस्तु पर है, बजट रेखा एवं बजट अवरोध है, बजट रेखा की ढाल तथा बजट रेखा में परिवर्तन है। मतलब ये सारा टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, उदासीनता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन है। फिर है मांग का अर्थ, व्यक्तिगत और बाजार मांग है, मांग के निर्धारक तत्व है, मांग अनुसूची और मांग वक्र है, मांग का नियम, कथन, मान्यताएं तथा स्पष्टीकरण है, मांग के नियम के कारण और अपवाद है। उसके बाद है आपका, यहाँ आप क्लास देख सकते हैं, सब एक एक दिन में ख़त्म करना है। मांग वक्र पर संचरण और मांग वक्र में परिवर्तन को समझना है। फिर मांग की कीमत लोच का अर्थ, मांग की कीमत लोच के प्रकार, मांग की कीमत लोच की माप प्रतिशत विधि द्वारा, फिर आपका कुल व्यय विधि द्वारा और ज्यामिति विधि द्वारा, मतलब सब एक एक दिन में ख़त्म करना है। फिर मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक है। मांग की लोच संबंधित आंकिकीय प्रश्न है, मतलब आंकिक प्रश्न मतलब उसका मैथमेटिकल जो आता है कि मांग की लोच ज्ञात करें, वो पढ़ना है। फिर पाठ का पुनरावृत्ति है। उसके बाद आपका चैप्टर 3 में पढ़ना है उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति में उत्पादन और उत्पादन फलन, उत्पादन के साधन, अल्पकाल और दीर्घकाल। फिर है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसमें आपको कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद पढ़ना है। फिर आपको औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध को जानना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम को जानना है। उत्पादन के घटते बढ़ते नियम की विभिन्न अवस्थाएं समझना है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन मतलब पैमाने का प्रतिफल को जानना है। कॉब डगलस उत्पादन फलन को जानना है, और उत्पादन फलन के आंकिक प्रश्न को, मतलब उसका मैथ जो आता है, टेबल का मैथ हो, चाहे TR TC TP ये सब निकालना है, वो सब पढ़ना है। और फिर आपका यहाँ रिवीजन है। फिर है आपका पूर्ति अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति अनुसूची, पूर्ति वक्र व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति, पूर्ति वक्र में संचरण और पूर्ति वक्र में परिवर्तन, फिर पूर्ति की कीमत लोच अर्थ, पूर्ति लोच की मापन प्रतिशत विधि, आंकिकीय प्रश्न, पूर्ति लोच की मापन ज्यामिति विधि, मतलब ये सारा चीज़ पढ़ना है। फिर लागत में है अर्थ और धारणाएं, अल्पकालीन लागत जिसमें आपको स्थिर और परिवर्तनशील लागत है, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत है। फिर आपका अल्पकालीन औसत लागत यू आकार के होने के कारण को जानना है, और लागत के आंकिकीय प्रश्न को जानना है, मतलब उसका मैथमेटिक्स। उसके बाद आपको अगस्त माह में पढ़ना है आगम की धारणा, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। फिर कुल आगम और सीमांत आगम, औसत आगम में संबंध को जानना है। उत्पादक का संतुलन कुल लागत और कुल आगम विधि से जानना है, और उत्पादक का संतुलन MR और MC वक्र विधि से जानना है। फिर रिवीजन है आपका। उसके बाद आपको बाजार चैप्टर में पढ़ना है बाजार अर्थ, आधार और प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता अर्थ और विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के AR और MR में संबंध, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन अल्पकाल, फिर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन दीर्घकाल, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र,
बाजार संतुलन जिसमें आप फर्मों की स्थिर संख्या, मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है बाजार के रूप और कीमत निर्धारण में। ये चैप्टर का नाम है जिसमें आपको ये सब पढ़ना है। फिर है बाजार संतुलन, फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन। फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। फिर है श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण, और फिर है इसका पर पुनरावृत्ति। उसके बाद है आपका चैप्टर मांग और पूर्ति वक्र के कुछ अनुप्रयोग मूल्यांकन के लिए नहीं। तो इसमें आपको है एकाधिकार, अर्थ और विशेषताएं। एकाधिकार के अंतर्गत टीआर, एमआर और एआर। फिर है एकाधिकार के अंतर्गत एआर, एमआर और कीमत लोच में संबंध तालिका से। एकाधिकारी फर्म का संतुलन, एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के बीच तुलना, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अर्थ और विशेषताएं, अल्पाधिकार, अर्थ और विशेषताएं, और फिर पुनरावृत्ति। यहाँ पर आपको है उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत, ये मूल्यांकन के लिए नहीं है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो आप हम लोग देख लिए, ये आपका ग्रुप ए का चैप्टर था और उससे संबंधित टॉपिक। अब यहाँ से आपका ग्रुप बी है समष्टि अर्थशास्त्र परिचय, जिसमें आपको पहला जब चैप्टर है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्च मूलभूत धारणा और गणना में आपको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ एवं परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, विश्व की महामंदी 1929 एक परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पना, घरेलू क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। फिर आपका समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पना, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, स्टॉक एवं प्रवाह। मतलब ये सब आपका सारा टॉपिक दिया, ये टॉपिक को आपको कवर करना है। फिर है निवेश शकल एवं शुद्ध घिसावट, आय का चक्रीय प्रवाह, अर्थ द्विक्षेत्रीय मॉडल, आय का चक्रीय प्रवाह त्रिक्षेत्रीय मॉडल, और फिर उसका पुनरावृत्ति है। फिर है जीडीपी, बाजार कीमत और साधन लागत पर, बाजार कीमत और साधन लागत पर जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपको उत्पाद विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से और उसका मैथमेटिकल को देख लेना है। हरित जीडीपी और जीडीपी अपस्फीतीकरक जानना है। फिर जीडीपी और कल्याण को जानना है। राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय जिसमें सकल और निवल दोनों है। निजी आय, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रत्योज्य आय को जानना है। फिर आपका अगला चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग से, जिसमें आपको पढ़ना है मुद्रा का क्रमागत विकास, मुद्रा का अर्थ और कार्य, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, केंद्रीय बैंक अर्थ और कार्य, आरबीआई। अगला चैप्टर है आपका इसमें शाख नियंत्रण, व्यावसायिक बैंक अर्थ एवं कार्य, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा शाख सृजन, विमुद्रीकरण, अर्थ और उपदेश और उसका रिवीजन। उसके बाद आपको आय और रोजगार चैप्टर से पढ़ना है समग्र मांग और उसके अव्यय, उपभोग प्रवृत्ति एपीसी और एमपीसी, बचत प्रवृत्ति एपीएस और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस में संबंध, एपीसी और एपीएस में संबंध। फिर है आय और रोजगार का निर्धारण, द्विक्षेत्रीय मॉडल, एडी तथा एएस मॉडल। फिर है स्वैच्छिक बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार अर्थ, गुणक की अवधारणा एवं गुणक का एमपीसी से संबंध, गुणक की क्रियाशीलता है, गुणक का आंकिकीय प्रश्न है, अधिक मांग और न्यून मांग की समस्या, अर्थ और प्रभाव है। फिर है आपका अधिक मांग तथा न्यून मांग की समस्या को दूर करने के उपाय, साख की उपलब्धता। फिर आपका अधिक मांग तथा न्यून मांग की समस्या को दूर करने के उपाय, सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन। उसके बाद आपको बजट टॉपिक से पढ़ना है सरकारी बजट, अर्थ एवं उद्देश्य, सरकारी बजट के घटक, प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व और पूंजीगत, व्यय का वर्गीकरण, राजस्व, पूंजीगत, योजना तथा गैर योजना, विकासात्मक और गैर विकासात्मक। बजट के प्रकार में आपको संतुलित, अधिक और घाटे का बजट को जानना है, उसका अर्थ और निहितार्थ। बजट के घाटे की माप है राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा, अर्थ और निहितार्थ, विभिन्न घाटों को दूर करने के उपाय। फिर आपको भुगतान संतुलन टॉपिक से पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था, अर्थ और आवश्यकता, व्यापार संतुलन, अर्थ एवं प्रकार, भुगतान संतुलन, अर्थ एवं प्रकार, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर, भुगतान संतुलन खाता, अर्थ एवं अव्यय।
उसके बाद है भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है कैसे, विदेशी विनिमय दर अर्थ एवं प्रकार, विदेशी विनिमय दर गुण एवं अवगुण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण और फिर है पुनरावृत्ति। तो इतना सारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ना है और इसके लिए आप मेरे DRGP82 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसमें आपको इकोनॉमिक क्लास 12th इकोनॉमिक्स ग्रुप ए और इकोनॉमिक्स क्लास 12th ग्रुप बी में सारे प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ मिल जाएगा। और साथ ही यदि आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर DRGP82 लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब आप पर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे अच्छे अंक लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।